नमस्ते आप सभी को। आप सबने बहुत इंतज़ार किया है अपने एजुकेशन की ट्रेनिंग का। शिष्य कुल के लिए इस साल यात्रा शुरू हो रही है। साथ के साथ अब हम एक काम और कर रहे हैं कि जनता सरकार मोर्चा की टीम को बढ़ा रहे हैं। ये टीम एजुकेशन के मुद्दे पर लोगों को जागरण भी करेगी, साथ के साथ वो लोगों को ये भी बताएगी कि अपने गांव में वो व्यवस्था कैसे शुरू की जा सकती है कि हर बच्चे को रोज़गार उसके गांव और आसपास में उसकी ज़मीन को आधार रख करके, उसको केंद्र में रख करके मिल सके और वो रोज़गार जिसमें वो खुश रह सके। इसी चीज़ की ट्रेनिंग के लिए हमने टारगेट लिया है कम से कम 1500 ऐसे लोगों को तैयार करने का, जो शिष्य कुल में या तो पढ़ाएंगे या वहाँ अपनी सेवाएं देंगे, पार्ट टाइम या फुल टाइम। उसका कारण क्या है कि जब तक हमारे पास एक फ़ौज तैयार नहीं होती है जो वहाँ उस पूरी व्यवस्था को समझती हो या अपने एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझती हो, तब तक कुछ भी कहना और करना मतलब मुझे लगता है अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो फौज तैयार करना सबसे पहला काम है। इसी तैयारी में हमारी एजुकेशन की जो मैनुअल ट्रेनिंग है, जिसको एडवांस ट्रेनिंग भी कहा जा रहा है, कहता जा रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ, आपको अपने बच्चे को एडमिशन करवाना है शिष्य कुल में तो ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आपको अपने गाँव की व्यवस्था पे काम करना है तो ये करनी पड़ेगी। आपको निडर जेएसएम की टीम से जनता सरकार मोर्चा से जुड़ना है तो आपको ये सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि हम करना क्या चाहते हैं। बहुत से लोग केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों का टैलेंट पता करने के लिए जुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये उससे बहुत ऊपर की बात है कि हम क्यों कहते हैं कि काउंसलिंग करवाने से ज़्यादा बढ़िया है आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझो और अपने आसपास पे उसका काम, उस पे काम करना शुरू करो। तो ये 18 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 की ये पहली ट्रेनिंग है, इसीलिए इसका नाम ब्रैकेट में 1 लिखा है और ये शिमला में होने जा रही है। जिन लोगों ने पिछले साल जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था 2024 में, वो लोग भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। वो लोग भी आ सकते हैं, बल्कि उनको आना ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। साथ ही जो नए लोग जिन्होंने बेसिक ट्रेनिंग कर ली है वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे, और जो जो व्यक्ति इसमें अपनी ट्रेनिंग करता जाएगा वो इसमें एलिजिबल होता जाएगा। मतलब इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सबसे पहली बात, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहला तो ये कि आपको 17 तारीख से पहले पहले पहुंचना होगा, सॉरी 18 से पहले पहुंचना होगा। तो 17 की रात तक, 17 की शाम तक आपको पहुंचना है। 17 अप्रैल तक आपको पहुंचना होगा। पहुंचना कैसे है, किससे संपर्क करना है, वो वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। नोट्स भेजने ज़रूरी हैं। अगर आपके नोट्स मेरे पास नहीं पहुंचे हैं तो आपको उसमें शामिल नहीं किया जाएगा ट्रेनिंग में, यानी आपको वो भेजने ही होंगे, उसके बाद आपको अगला प्रोसेस करने का फ़ायदा है। या आपको लगता है कि आप भेज देंगे तब तक, तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा दीजिए। प्रोसेस क्या है, एक तो व्हाट्सएप आपने कर देना है कि आपने नोट्स भेज दिए हैं। 2 ईमेल आईडी हैं अपनी। जो पहले वाली ईमेल है जिसने पहले नोट्स बनाए हैं वो dkbalhara@gmail.com है, उस पर भी भेज दिए हैं तो भी चलेगा। अपना फ़ोन नंबर व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा कि मैंने नोट्स भेजे हुए हैं, और कोई किस ईमेल आईडी से भेजे हैं वो भी व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिएगा। और इस पे भेजे हैं तो वो मिल ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपना फ़ोन नंबर आपने लिखा ही है। एक फॉर्म का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको लिंक को भर दीजिए, या आप अगर उसे कहीं देख रहे हैं तो इस फॉर्म का लिंक आप अपने जिले के जो साथी हैं या अपने स्टेट के जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं निडर जेएसएम के, उनसे आप वो फॉर्म का लिंक मांग सकते हैं। और वो कौन है आपके जिले का साथी वो भी इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा, वो भी हम लोग आपको बता देंगे कि वो कौन लोग हैं। दूसरा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाता है उसके बाद ही आपको वहाँ पर आना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप कि रजिस्ट्रेशन नंबर के आने के बाद ही आपको आना होगा। अगर आप उससे पहले आ जाएंगे तो कहीं आप जल्दबाजी में ये गड़बड़ ना कर दें कि आप उससे पहले आ जाएं और फिर वहाँ आप
रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना आपकी एंट्री संभव नहीं होगी। तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर अपने साथियों से आप ले लीजिएगा, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। मैं ये आपको एक जो साथी हैं उनका नंबर के लिए मैंने ये बीच में प्रोसेस शुरू किया था। आपको क्या क्या लेकर आना है ये देख लीजिएगा। 2 चादर या फिर हल्के कंबल या शॉल टाइप के। ये किस लिए है कि मान लीजिए वहाँ बारिश होती है या वहाँ जो आपको सामान मिलता है और वो सामान अगर उस पर धूप नहीं लगी है तो हो सकता है थोड़ी बहुत उसमें सीलन हो, तो आपकी चादर वहाँ काम आ जाएगी। यानी जो, और अगर आप अपना ब्लैंकेट लेके आ सकते हैं, अपना पूरा कंबल लेके आ सकते हैं तो और भी बढ़िया है, फिर तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए कि आप इसमें उन चीज़ों को समझ पाएँ। और ये अपने साथी हैं जिनके नंबर मैंने आपको बताने थे, लेकिन चलो खाली रजिस्टर और पेन भी अगर 3 रंग के होंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, वही ब्लू, ब्लैक और रेड, यानी कि नीला, काला और लाल रंग का। रजिस्टर खाली भी लाना है और रजिस्टर भरा हुआ भी लाना है। जो आपके नोट्स हैं वो भी आपको लेकर के आने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस नोट्स जो आपने बनाए हैं वो भी इसमें लेकर के आइएगा। अभी पानी की बोतल, गर्म पानी की, असल में मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी हो सकता है वहाँ आपको ठंड में ज़रूरत पड़ जाए तो पहले गर्म पानी रखना पड़े, तो उसके लिए आपको अपना अरेंजमेंट खुद करके लाना पड़ेगा। वहाँ पानी, गर्म पानी नहीं मिलेगा, ये एक दिक्कत रहेगी। तो पानी गर्म हो जाएगा लेकिन आपको अपना स्टोरेज रखना पड़ेगा। गर्म कपड़े आपके पास हों साथ के साथ। और 17 तारीख का रात तक का भोजन, क्यों हो सकता है कि 17 को अपना जो सेटअप है वो पूरा ना लग पाए, तो रात को खाना खाने आप कहाँ जाएंगे, इसलिए आप अपना खाना, इस तरह का खाना जो 2 दिन चल जाए, 3 दिन अगर आप ट्रेन में आ रहे हैं तो घर से ही लेकर आएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ आपको फिर बाहर से, होटल से, ढाबे से खाना पड़ेगा। और सिलेंडर की दिक्कत आ रही है तो हो सकता है वहाँ ढाबे भी बंद हों, तो इसलिए अपना छोटा मोटा कुछ ना कुछ लेके आइएगा। अदरवाइज़ 17 को नहीं भी खाएंगे तो कोई बात नहीं, 18 को तो हो ही जाएगा। और जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है वो अपना खाने का अरेंजमेंट कर ही लेगा तो बहुत बढ़िया है, यानी कि अपना जो भोजन का अरेंजमेंट है वो खुद ही कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। खुद ही का मतलब ये है कि जैसे दिन में आपको भूख लगी है बहुत ज़्यादा और हमारे पास उस टाइम पे किचन बंद है, तो फिर आपको ये अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि अपना भोजन का अरेंजमेंट आप खुद कर लें। ये नंबर मैं आपको अब देख पा रहे होंगे। अभी फ़िलहाल आज अभी ये नंबर सभी के लिए चल रहे हैं, तो सबको बता दिया जाए तो बहुत आसान रहता है। इसमें अभी जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है इन सारे नंबरों में, कि जो स्टार्टिंग है वो 741 988 98 से है, यानी 741 988 98 सबका बराबर है। सुरेंद्र पाल वर्मा अंबाला से, पंचकुला, मोहाली और चंडीगढ़ ये शुभम। अभी ये 802 या 803, यानी 741 988 9, यानी 741 9889 और 801। फिर 802 803 सचिन नू उत्तराखंड के लिए, पलवल उत्तर प्रदेश के लिए 804, बिहार और भिवानी के लिए 805, 806 फतेहाबाद सिरसा के लिए, 807 पानीपत के लिए, 808 जो है कुरुक्षेत्र के लिए, 809 कैथल के लिए, 810 जो है वो रेवाड़ी हिमाचल और JNK के लिए। इधर आप चले जाइएगा विजेंद्र काद्यान सोनीपत, 811, 812 महाराष्ट्र, 813 उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, 814 वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, नाम दिए हुए हैं साथ में, 815 झज्जर गोवा, 816 रोहतक, 817 हिसार, 818 महेंद्रगढ़ राजस्थान, 819 जींद, 820 दिल्ली, 821 राजविंदर सिंह, 822 राजेंद्र सिंह पंजाब, यमुनानगर के लिए 822, राजस्थान के लिए 823, 824 चरखी दादरी के लिए, 825 करनाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए 826, गुजरात के लिए 827, पलवल, गुरुग्राम और नूह के लिए 828, 829 तो शाम के लिए और 830 विमेन विंग के लिए जो प्रोजेक्ट हुनर है उसके लिए। ये नंबर हमने आगे भी दिए हुए हैं कि पहुंचना कैसे है, ये पहले बता देता हूं मैं आपको। पहुंचने के लिए 3:30 बजे, 17 तारीख की सुबह 3:30 बजे कालका से ट्रेन है, कालका शिमला ट्रेन चलती है। कालका से 3:30 बजे चलती है, फिर 4:30 भी चलती है, शायद 4 बजे भी चलती होगी, 5 बजे, 6 बजे, इस तरह से वो चलती रहती हैं।
दोपहर तक चलेंगी 12 बजे तक। जो बुक करने लायक हैं ट्रेन्स, उनको उनकी टिकट आप पहले से बुक कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पे अगर आप पैसेंजर की टिकट भी लेते हैं तो भी खाली जाती है आजकल डब्बा बिल्कुल। भीड़ होगी तो हमारी ही होगी। दूसरा, अगर आप लेट हो जाते हैं 11-12 बजे तक आप स्टेशन पर नहीं पहुंच पाते हैं कालका पे, तो फिर आप आराम से, और एक और बताता हूं कि आप जल्दी पहुंच जाते हैं अगर कालका सुबह, तो ट्रेन से बेहतर कुछ भी नहीं है, टॉय ट्रेन से बेहतर, अगर आपने पहले कभी टॉय ट्रेन में नहीं सफ़र किया है तो। अदरवाइज बस सेवा बहुत आराम से शिमला तक बहुत खूब मिलती है, वो आपने टिकट ले लेनी है। अपने साथियों से आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको एक साथी मिल जाएगा अपने आप कि आपको किससे संपर्क करना है। चंडीगढ़ के ISBT 43 से, यानी 43 सेक्टर में जो बस स्टैंड है, वहाँ से आराम से आपको हिमाचल की सारी बसेस वहीं से मिलती हैं। फिर एक दूसरी चीज़ें हैं, ये हर एक ज़िले का, हर एक राज्य का हमने नंबर दिया है। जैसे ये इसलिए दिया है कि कल को आने वाले टाइम में अगर वो जो साथी हैं जिनको अभी ड्यूटी दी गई है हर एक स्टेट की, जिनके नाम से, जैसे पहले नंबर पर सुरेंद्रपाल वर्मा का नंबर दिया है, मान लीजिए सुरेंद्रपाल वर्मा मीटिंग में है और उनका फ़ोन कोई भी उठाता है, तो वो नंबर मोर्चे का व्यक्ति ही उठाएगा और अधिकृत व्यक्ति ही उठाएगा। ये इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति के पास भी वो फ़ोन होगा उसका नाम लाला लाजपत राय रख दिया है हमने। हम 1857 से पहले की क्रांति के वो बिछड़े हुए क्रांतिकारी हैं, जो तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम क्रांतिकारियों के सपनों का भारत नहीं बना लेंगे, भारत को भारतीयता के आधार पर नहीं स्थापित कर लेंगे। इस सपने को लेकर चले हुए लोग, और तो जिन लोगों ने कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी और जो बीच में हमें कुछ याद आए, बाद में वो बाकी लोगों का नाम भी हम लोग याद रखेंगे और उनका नाम देंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अम्बाला और पंजाब के लिए लाला लाजपत राय हैं, लाला जी इनको हम बोलेंगे। बटुकेश्वर जो है वो ट्राई सिटी के लिए है, चंडीगढ़ पंचकुला के लिए। खुदीराम बोस उत्तराखंड और नूह के लिए संभालेंगे 803। पलवल और उत्तर प्रदेश के लिए महाराणा प्रताप हैं, राणा जी बोल सकते हैं 804, लास्ट में 04 दिया हुआ है। भिवानी और बिहार के लिए बिरसा मुंडा 05, भगवान बिरसा मुंडा। फतेहाबाद सिरसा के लिए राम प्रसाद बिस्मिल 06, पानीपत के लिए छत्रपति शिवाजी, कुरुक्षेत्र के लिए अभिमन्यु, कैथल के लिए चरण सिंह 809, चौधरी चरण सिंह। रेवाड़ी हिमाचल और JNDK के लिए अशफाक उल्ला खान, सोनीपत के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाराष्ट्र के लिए मावड़ा ये जो छत्रपति शिवाजी के जो सैनिक हैं उनको बोला जाता है, और बहुत अच्छा, मतलब एक गौरवशाली नाम है मावड़ा। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के लिए बिरसा मुंडा 13 नंबर 813। पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार के लिए मंगल पांडे 814। झज्जर मास्टर चंदगीराम, जो महाशय चंदगीराम थे, हरियाणा केसरी भी रहे 815, बल्कि भारत केसरी सॉरी। रोहतक के लिए चौधरी छोटू राम 816। 817 रहेगा हिसार के लिए राजगुरु। 818 केसरी सिंह महेंद्रगढ़ और राजस्थान के लिए। 819 सुखदेव जींद के लिए। 820 दारा सिंह दिल्ली के लिए। 821 मिल्खा सिंह पंजाब के लिए। उद्यम सिंह यमुनानगर के लिए रहेंगे 822। राजस्थान के लिए संतोष 823। चरखी दादरी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद 824। करनाल के लिए करतार सिंह सराबा 825। मध्य प्रदेश के लिए बाल गंगाधर तिलक 826। गुजरात के लिए वल्लभ भाई पटेल 827। 828 रहेगा गुरुग्राम, नूह और पलवल के लिए राजगुरु, और तोशाम के लिए रहेगा नेकी राम शर्मा, और पूर्णिमा महिला विंग के इंचार्ज रहेंगी प्रोजेक्ट हुनर की। तो ये इस तरह से रहेगा। राजगुरु 2 बार नहीं आया ना, ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। सुखदेव आया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये नंबर हमने दिए हैं, ये नंबर पहचान रहेंगे इसको नंबर को संभालने वाले लोगों की, और जो जो व्यक्ति अपने इस क्राइटेरिया में फिट बैठता जाएगा उनको आगे के नंबर मिलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये नंबर कोई भाई ये नंबर आपको नहीं मिल सकता है। कोई भी व्यक्ति जो भी जिम्मेदारी से अपना काम मोर्चे में कर रहे हैं, जो भी लोगों को जोड़ने का काम या ट्रेनिंग का काम या पार्टिसिपेशन का काम कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए ये ओपन है सारा का सारा पूरा। किसी भी स्टेट को, किसी भी ज़िले को संभालने के लिए आप आगे आ सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया हैं जो ट्रेनिंग में ही आपको बताए जाते हैं, वो ट्रेनिंग में आपको बता दिए जाएंगे आप आएंगे तो। और आप जिस भी ज़िले से आप संपर्क करना चाहते हैं वहाँ के लिए आपका नंबर दिया हुआ है, तो उनको व्हाट्सअप करेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, आप तक खबर पहुँच जाएगी। तो एक तो शिमला के लिए आपको तैयारी कर लेनी है, फॉर्म भर लेना है,
और हाँ, फॉर्म में जो हमने वहाँ का जो एक्सपेंसेस है, जो रहने का है, खाने का है और दूसरे अदर एक्सपेंसेस जो हमने ट्रेनिंग के लिए हैं, उसकी जो टोटल हमने कैलकुलेशन की है वो ज़्यादा पड़ेगी वैसे फ़िलहाल। पिछली बार हमें करीब करीब 2.25 लाख रुपए का लॉस हुआ था पिछली ट्रेनिंग में, एजुकेशन की जो पूरी नहीं हो पाई थी। तो इसमें ये रखना है कि आप अगर किसी और के हिस्से का भी पे कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, वरना मिनिमम अमाउंट के बिना उसमें फॉर्म फिल नहीं होगा। वो एक मिनिमम अमाउंट वहाँ आप अभी भर देंगे, बाकी की पेमेंट आप वहाँ रजिस्ट्रेशन जब आप पहुँचेंगे तो उसी टाइम पे आपको डिपॉजिट करानी होगी। ये भी एक थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें अभी जो कॉस्ट रखी है वो शायद 3333 रखी है, 3333 या फिर 3456 3456 जो भी रखी है, आप वहाँ उसमें फॉर्म में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो कम पड़ेगी तो आपको बता दिया जाएगा, ज़्यादा पड़ेगी तो भी आपको बता दिया जाएगा कि टोटल एक्सपेंसेस ये रहे थे। और बहुत ही जल्द 23 मार्च के कार्यक्रम का हिसाब किताब भी पब्लिक के सामने होगा। वैसे हमने अपनी जो टीम है उसको हिसाब किताब उसका दे दिया था, फिर भी किसी भाई को डाउट रहेगी तो हम, क्योंकि सामाजिक जीवन में है तो हमारा हिसाब किताब देना बनता है। ये सब नंबर आप नोट कर लेंगे और अपने ज़िले के लोगों से ही संपर्क करेंगे, ऐसा हमारा अनुमान है।